डोडा के डीसी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल समय पर न आने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर जो है फटकार लगाई है। बताते चलें, डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने मुख्य चिकित्सा कार्यालय डोडा का औचक दौरा किया, जहां पाया गया कि कुछ कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं और उन्हें अनुपस्थित चिन्हित किया गया है। और ऐसे में एएनएम छात्रों की जरूरतों को सुनने के बाद डीसी डोडा ने निर्णय लिया है कि बच्चों के डेस्क की कमी को पूरा करना होगा और सभी कर्मचारियों को समय पर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। बात जो इनकी तरफ से की गई है और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए डोडा से पारुल दुबे की रिपोर्ट। देखिए, एनएमटी स्कूल जो डोडा में चलता है, आपको पता होगा यहाँ 300 के अराउंड बच्चे हैं जो 18 मंथ्स और 2 साल के जो कोर्सेज हैं उसमें एनरोल्ड हैं। उनकी क्लासेस का एक शॉर्टेज का इशू था, आज हमने वो भी देखा। और इसके अलावा टीचर्स का, जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी शॉर्टेज का इशू था, वो भी देखा। इसमें डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन अगले दिन आए थे, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि इस एएनएमटी स्कूल को बेहतर करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने हैं। और फिर मुझे पता चला कि ऐसे इश्यूज़ हैं। अब आज हमने ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन किया है। अब इसके लिए हमने एक फ्राइडे को मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ का पूरे स्टाफ को बुलाया गया है। मेरी उम्मीद है कि इस हफ्ते तक हम इन बच्चों के जो मेजर मसले हैं उनका हल निकाल देंगे। सर, जिस तरह बच्चों का देखा गया तो उनका कहना था कि यहाँ पर जगह हमें नहीं थी, तो आपने जगह भी प्रोवाइड की। क्या लगता है आने वाले वक्त में और भी बिल्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी बच्चों को? देखिए, बच्चों के लिए एजुकेशन का जो एक सिनेरियो होता है, उसमें जैसे आपने देखा, हमने 5000 डेस्क पूरी डिस्ट्रिक्ट में दिए। कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स होते हैं, बच्चों को सिटिंग का और उनकी जो एजुकेशन इम्पार्ट करने का जो सेटअप होता है वो अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट की जा पाती है। तो जैसा एक शॉर्टेज है यहाँ पे टीचर्स और रूम्स की, वो दोनों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आज हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि फ्राइडे की मीटिंग में हम उसे कंक्लूजन तक पहुँचाएंगे। देखिए, आज सीएमओ डोडा ऑफिस में आया था, यहाँ का कैसा काम करने का तरीका है रिव्यू उसका किया। इसके अलावा एनएमटी स्कूल के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चों की बैठने की प्रोविजंस कम है, उसको भी जायज़ा लेने आए थे। तो एक रूटीन विजिट थी, बस यही बताना चाहूँगा। क्या इसमें कोई किसी डिपार्टमेंट के शख्स पे कोई कार्रवाई वगैरह हुई, और इंस्पेक्शन के दौरान क्या पाया आपने ग्राउंड? देखिए, कुछ ऑफिशियल्स एब्सेंट पाए गए, उनका एब्सेंट लगाया गया है और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो फाइल्स हमने नोटिस की हैं, उसके लिए हमने डायरेक्शंस दे दिए। आगे हम इंक्वायर करेंगे और उसके बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स होगी सूटेबल एक्शन लिया जाएगा। सर, आपने कहा कि कई सारे जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं वो टाइमली नहीं आते हैं, तो इस तरह की खबरें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी हैं। क्या आपकी तरफ से इस तरह की कोई टीमें बनाई जाएंगी जो इंस्पेक्शन करेंगी कंटिन्यू बेस पे? देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपने डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, और डिसिप्लिन नहीं रखता है तो उस पर सूटेबल कार्रवाई भी होती है। अगर आपके ज़रिए मैं आज बताना चाहूँगा, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ पाए जाते हैं जो अपने टाइम पे ना जाएं, अपना लोगों को अच्छे से हैंडल ना करें, इज़्ज़त से डील ना करें, उन लोगों पे सब पे कार्रवाई होगी। बट मैं एट द सेम टाइम चाहता हूँ कि हम सब जब गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो हम सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू वर्क फॉर द पब्लिक, टू वर्क फॉर द सोसाइटी, टू वर्क फॉर द नेशन। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे एम्प्लॉयज़ इतने मोटिवेटेड हैं और रहेंगे कि वो इन सब चीज़ों को इज्जत से काम करें। थैंक यू।